नमस्कार साथियों, देश का दंगल न्यूज़ पहुंचा है आज अंधोप गांव में। पूरे देश में चुनावों की बात हो रही है। यहाँ ये आज हम एक चौपाल पर बैठे हैं, लोग मौजूद हैं, यहाँ के सभी जानकार हैं गांव की समस्याओं के बारे में भी और गांव के विकासों के बारे में भी। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम है जी जयवीर। कौन सा गेम खेल रहे हो? ये सेब खेल रहे हैं जी। अच्छा। हाँ जी। तो पूरे देश में तो राजनीति खेली जा रही है। राजनीति खेली जा रही है जी। हम तो अपनो राजनीति से क्या मतलब है हमें। अच्छा। हमने तो खेती बाड़ी कर रहे हैं और अपनो तो दोपहर में कैसा विकास कर रहे हैं नेता आपके यहाँ पे? विकास तो कुछ ना हो रहा जी। अच्छा। हमारे यहाँ कोई भी विकास की कोई भी कैसी भी बात नहीं है। कुछ तो हुआ होगा। कुछ तो है। मोदी जी की सरकार में हमारे जो बच्चे हैं भाई, जो गरीब बच्चा है वो बहुत लगे हैं। अच्छा। कम से कम 26-27 बच्चे लगे अच्छा। फ्री में जी। मोदी जी का पूरा हार्दिक दिल से अभिनंदन। और एक कहे ना, जैसे देवता की पूजा करें, मोदी जी के भगत हैं जी। बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप भगत हैं हकीकत और अच्छी बात है। परंतु मुझे एक बात बताइए कि ऐसे कौन से काम थे जो कांग्रेस ने नहीं किए और बीजेपी ने आपके किए? कांग्रेस ने तो कुछ ना करे। हम 40 साल के हो गए। अच्छा। बीजेपी ने के तो ऐसे काम हुए हैं भैया, हकीकत में बता रहा हूँ कि जो जिन गरीब बालकन की क्षमता नहीं लगने की, वो गरीब बालक लगाए। अच्छा। हाँ, बीजेपी की तो पूरी। फौज में कितने लग गए बच्चे? फौज में तो कम से कम लगे होंगे 18 बच्चे। कितने साल के लिए लग गए? हैं? कितने साल के लिए? 4 साल के लगे। वो हटने बारे ना हैं या बात की। और पोस्ट ऑफिस में इतने बच्चे लगे हमारे, बहुत ज़्यादा। पुलिस में भी लगे हैं 4 बच्चे हमारे गांव के। रेलवे में भी लगे हैं। और रेलवे में भी लगे हैं। रेलवे में भी लगे हैं। हाँ। चलिए, तो अब गांव की कुछ समस्याएं भी बता दो। है गांव में क्या समस्या? सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में पानी की है। पानी की। और कोई समस्या ना। कब से है समस्या? ये तो पहले से ही है। बाबा, क्या नाम है? हमारा नाम है बुद्धि। हाँ। अब बात करते हैं विधायक और सांसदों की जी। क्योंकि बड़ा इलेक्शन आने वाला है, आपको पता है। हाँ। देश में इसका माहौल भी चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं सांसद जी की। जी। तो सांसद जी कौन है? संसदीय जी कृष्णपाल है। कितनी बार आए गांव में? गांव में या लगा लो 10 साल में एक बार आए हैं। अच्छा। पूरे 10 साल किस लिए आए थे? किस लिए आए थे? अपने मांग पत्र करने के। अच्छा। वोटन का मामले में। अब की बार आए? अब की बार नहीं आए। अब की बार क्यों नहीं आए? अब पटोना जी कैसे ना आए? हमने क्या बात पटोई ना किया, क्यों ना आए? क्योंकि वो आप विश्वास है बस जीत जाऊंगा। तू जब भी जीत लो। तो अच्छे काम किए हैं क्या गाँव में? ना हमारा कोई काम गाँव में कचरा ना किया। अच्छा। ना कोई कुछ अच्छो ही ना कियो। कुछ नहीं किया ना मेरे को कुछ कियो ही ना। वोट मांगने की भी नहीं आता। तो अब वोट किसको दे रहे हैं? अब वोट हम तो बाट में बैठे हैं, दलाल साइड हो जाए तो अब दलाल साइड हो जाए तो हमारे जो जटियाएँ भी लगा 70% पार उतरेगी दलाल। अच्छा। जी, पूरे विश्वास के साथ? पूरा विश्वास के साथ कह रहे हैं हम। हमारे ये जो 10-12 गांव रावतन के उनकी तरफ से ही कह रहा हूँ मैं। नहीं, चेहरा देख के देते हो या पार्टी देख के हम तो चेहरा देख के देते हैं और काम करने वाले को देते हैं, जो बस्ती में काम करे और छोटे और बड़े सब एक समझे। तो पहले तो आपने जो वोट किसको करी? पहले कृष्णपाल ही दे रहे हैं। फिर क्या समझा आज? अब समझे कहा यूँ समझा लो। बताओ, हमारे गांव में वोट मांगने के भी नहीं आवे। अच्छा। कोई हाल पूछने के नहीं आवे। जरूरत नहीं है क्या वोट की? वोट की उसे जरूरत नहीं है। अपनी वोट ना मांग नहीं, वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो अच्छा काम किया है सबके साथ। अब सबको विकास कहाँ कर रहे हो? हमारे एक लड़का यहाँ सीकर फौजी शहीद हो, सब फौजी शहीद हो, तो उसमें भी शामिल ना आयो। डागर MLA साहब तो आगो, पर उसने पाम नहीं दियो। क्यों ना दियो? क्यों उसको दुख नहीं है या बात को? तो कितनी ग्रांट दी है, कुछ इस बात का अंदाजा है? ग्रांट को तो जी मैं बड़े काम कितने हुए हैं? बड़े काम तो हमारे यहाँ लगा ले। एक तो ये पेबलिन जब का आई है, एक WH के बेस्ट ये काम हुए, ये स्कूल को हुए। अच्छा। हाँ, ये पानी को और या को स्कूल को भी है। अब पानी की समस्या कब से है यहाँ? पानी समस्या तो काफ़ी दिन आते हैं जी। अब यहाँ लगा पानी, जब विधायक साहब आवे हमारा पानी ही तो उस पर मांगते हैं और बिजली मांगते हैं। हम अपने यहाँ लगा पूरी बस्ती काय चाहिए ना कहती है, तू हमारे बच्चा ने लगा तो बताओ। हाँ,
और पानी आ जाए नहर को। हम किसी पर बच्चा ना लगवा रहे, बच्चा लगेंगे तो किस्मत पे लगेंगे। ईमानदारी से बताओ कि बीजेपी के कामों से आप खुश हो कि नहीं हो? बीजेपी के कामों से तो यहाँ लगा ला, हम बीजेपी से खुश हैं, पर लेकिन जब हमारा कोई विकास होगा, कोई काम होगा, जब ही तो खुश हैं। हारी बीमारी में जब कोई आवे कोई ना तो दर्द में ना आवे तो हमारा तो क्या खुश है जी। हाँ देखो जी, समीक्षा तो हमारे गांव में बहुत हैं, कोई 2-4 समीक्षा हो वहाँ तो बता में भी। समीक्षा हमारे गांव में ऐसी हैं, स्कूल में मास्टर ऐसे आ रहे हैं, कोई पढ़ाई में राजी नहीं है। राशन बंटता है, आधे राशन बांटते हैं, आधे खा जाते हैं। अच्छा। एक समीक्षा आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी में सब कुछ आता है बच्चा के लिए, सब कुछ आता है, हम लोगों के ऊपर तो नहीं आता है, लेकिन आरओ है 1 क्विंटल बांट रहे हैं 10 किलो। तीसरी बात, हमारे गांव में पहले हर साल मच्छर मारने दवाई आए करे, मच्छर मारने के लिए अधिकारी आए करे, घर घर में दवाई फिर छिड़कते थे, मच्छर ख़त्म हो जाते, आदि बीमारी ख़त्म हो जाती। अब ना कोई मच्छर मारने वालों आ रहो, ना आंगनबाड़ी में कोई चेक करने के आ रहो, ना स्कूल में कोई चेक करने के आ रहो। अब यहाँ लगा लो बीमारी फैलेंगी कि ना फैलेंगी। बिजली कैसे आ रही? बिजली भी यहाँ लगा लो, रोज बिजली आ रही है, फिर बिजली आप फटक जा रहे 24 घंटा तो कान ना कटवा लूँ मैं। ना फिर भी तो आ रही है, झटका मार जाए कोई बात ना। रोज उनमें क्या वोट, उन पर क्या हिंदू पर नहीं है वोट हैं? हमारे 2 त्योहार आते हैं साल भर में, होली और दिवाली, हमारे पूरी त्योहार पे भी बिजली नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? नहीं, वो ये कहते हैं, जो मुस्लिम भाई हैं वो कहते हैं कि भाई होली दिवाली आती है। हाँ। और तुम कह रहे हो कि भाई उस पे नहीं रोजे में आती है। नहीं, हमारे एक तो आपस में तुम क्यों बात करते हो? ये तो सरकार दे रही है बिजली, तो ये थोड़ी दे रहे हैं। मुस्लिम भाई को 1 महीना को त्योहार है, 1 महीना को। हमारा केवल 1-2 दिन को त्योहार है, केवल 2 दिन को त्योहार है हिंदू भाई हैं। अब यहाँ लगा लो, हमारी बिजली इन त्योहार पे भी हमारी नहीं आती हैं, तो क्या सरकार है ये? कोई सरकार नहीं समझता हम इसको। कोई कांग्रेस आ जाओ, कोई बीजेपी आ जाओ, कोई तो देवीलाल की सरकार आ जाओ, तो तीसरी सरकार बना दो कोई। तीसरी सरकार आवे को कोई चेहरा निकला को तो हम उसे भी बना देंगे। और भी युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार, वीरेंद्र है जी। तो अब आप बताइए कि आपके गांव में विधायक जी कभी आए हैं बनने के बाद में? विधायक जी हमें खाली 2-4 जगह हैं फिक्स जहाँ पर आते हैं। अच्छा। और पहले फ़ोन कर देते हैं, बोल मैं आ रहा हूँ, तो वहीं जो जिस बैठक पर आते हैं वो अपने 2-4 आदमी को बुला लेते हैं वहाँ पर। अच्छा। और उनकी हमें बुलाते रहते हैं। गांव में क्या समस्याएं हैं उनके बारे में आज बताइए। समस्या तो जी हमारे यहाँ पानी की और बिजली, ये 2 समस्याएँ हैं। पानी की अब तो फिलहाल नहरी पानी भी चल रहा है, पीने का तो बहुत दिक्कत है जी। कोई मांग करना चाहोगे? पानी की मांग है जी। अच्छा। बिल्कुल। कितने साल से समस्या पानी की? हमारी जब से हमें अपनी ध्यान है, जब से पानी की समस्या है। अच्छा। कभी पीने की भी पूर्ति नहीं हुई? सिंचाई की कभी भी नहीं हुई जी। सिंचाई की भी समस्या है भारी जी, पूरी समस्या सिंचाई की। पीने के लिए 10 रुपये में एक बोतल भरवानी पड़ती है पीने के लिए। ऐसे से पीना पड़ता है? ऐसे से। खेतों में कैसे लगाते हैं? खेतों में जमीन का पानी है, खारा कड़वा पानी है, उसी से करते हैं। एक फसल होती है बस। अच्छा। तो फिर तो नुकसान जा रहा है खेती में, भारी नुकसान जा रहा है जी। तो फिर किसानों के लिए किया क्या है? ऐसा आपके यहाँ पे पानी की, सिंचाई के पानी की सुविधा नहीं है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, तो फिर सुविधा क्या है? सिंचाई का पानी है। 10 साल हो गए सरकार को। अच्छा मैनेजमेंट रही है नहर का जी। जो हमारी ये बिछोर माइनर है ये लगती है, तो इसमें से जो और माइनर छट रही हैं वो मनमानी करते हैं। इसमें कोई कानून की व्यवस्था नहीं है जी। अगर कानून व्यवस्था बढ़िया बने तो पानी खूब आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। किसान नहर में पानी एक फसल उठाएगा तो फिर बचाएगा क्या? बच्चों की शादी कैसे करेगा? पढ़ाई लिखाई कैसे करेगा? भाई कोई बिजनेस है क्या आपका यहाँ पे? बाबूजी आत्महत्या कर रहे हैं किसान मजबूरी में, इसी वजह से। तो फिर आप किस बात को लेकर कह रहे हैं कि भाजपा ने अच्छा काम किया है? भाजपा ने जो बड़े मुद्दे हैं उन पे तो अच्छा काम किया है। जैसे राम मंदिर का हुआ और CA का हुआ और 370 का हुआ, ये इन मामले में तो बहुत अच्छा है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर कम है।
ग्राउंड लेवल पर किसान के लिए कम है। पहले भी हड़ताल हुआ, अब भी हड़ताल चल रही है, उस मामले में काफ़ी दिक्कत है। तो कांग्रेस के समय में पानी मिलता था? नहीं मिला। पीने के हमारी लिए कोई सरकार आ जाए, कोई पानी के मामले में कुछ भी नहीं कर रही है। तो दोनों सरकारों से इस काम में ना खुश हो आप? बिल्कुल ना खुश हैं जी। सिंह भैया बैठे कि इस दिन पानी की हड़ताल की थी, केर सिंह ने इनेलो से विधायक थे, तब भी पानी नहीं आया। तब सरकार हमारे यहाँ पर हरियाणा में बीजेपी की थी, तब भी पानी नहीं आया। अच्छा, 21 दिन तक अनशन किया था गांव में ही एक मंदिर पर। ठीक है। तो किसानों की ये मुख्य मांगे हैं आपके गांव की कि पीने का पानी और फसल के लिए पानी यहाँ पर सरकारों के द्वारा प्रबंध किया जाना चाहिए। जी, क्या नाम है जी? कन्हैया लाल। कन्हैया जी, विधायक कौन है आपके? परवीन डागर। परवीन जी, तो कैसा काम कर रहे हो? अरे सब अपने माई ले गो, कहाँ ले गया? मिंटकोला चमका दियो ना, अच्छा। कोठी बना ली, अपनी रेस्ट हाउस बना ली, सब सौदा बना लिया अपना। अच्छा, एक कॉलेज तो केर सिंह ने बनवा दी, एक आपने बनवा ली, यहाँ बने ही ना। तो यहाँ के लिए कुछ नहीं किया? यहाँ तो ना कच ना किया, अब तक तो भगाएंगे और यहाँ से। अच्छा, नाराज हो उनसे? नाराज कब के भगा देंगे वह। क्या काम? अब पीने की सुविधा कर दें पान पत्ता की, इसीलिए वोट किया था? हाँ, क्योंकि नहरी पानी दे देंगे, पानी देंगे, आप पानी दे ही ना बताइए। रहे। जो हमने डागर जी बनाए, उनके जो पिताजी है रामजी लाल डागर जी, उन्होंने पहले बहुत अच्छे काम किए। उनके विश्वास पर भाई हमें पूर्ण विश्वास हो कि भाई डागर जी ही हमारे यहाँ पानी पहुँचा सके, इसीलिए प्रवीण डागर को हमने वोट सपोर्ट करी। अच्छा, फिर वादे पूरे नहीं हुए? वादे तो कोई सरकार आ जाए कोई पूरे ना करे। अच्छा, फसलों की बताओ कि फसलों के लिए कितना मुआवजा मिलता है यहाँ पे? फसलों के लिए कुछ मुआवजा ना मिले, एक बार मिले हो मुआवजा 7,000 पहले, और मुआवजा तो कांग्रेस ने तो आज तक दियो ही ना हो। न्यो बताओ, मोदी जी ने तो कच दियो तो हो, न्यो क्यों ना कहो? नहीं, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे पानी की समस्या है, यहाँ पे फसलों के लिए भी पानी की समस्या है और मुआवजा यहाँ पे मिलता नहीं है, तो मोदी जी से क्यों खुश है वो बताइए। कोई सरकार आ जाओ, ये तो राम भरोसे पे, अंधोप काम भगवान के भरोसे पे, अच्छा, भगवान ही करेगो। और कांग्रेस की तो पीछे थे, अब तक 46 साल होगी जी मेरी उम्र, 46 साल कांग्रेस ने करो कहा है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ अंधभक्ति सी है यहाँ पर? कैसे अंधभक्ति? कोई ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बातें, सुविधाओं की यहाँ पे कमी है और आप बहुत पसंद कर रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। देखो, अगर सुविधाएं पूरी होंगी तो आप किसी की भक्ति करो, किसी की बड़ाई करो, बहुत अच्छी बात है। एक बात बताऊं बाबू जी, एक घर को जो मालिक है ना वहाँ पे बिना समरे, वो तो बेचारा पूरे देश से संभाल रहा है मोदी जी। अब पीछे जो चोर बैठे हैं, मोदी जी क्या करेगा उनको? कौन है वो चोर? अब काइये भी लगा लो चोर। आप अपने लिए बताओ, आप अपने फरीदाबाद लोकसभा की बताओ, अपने विधानसभा की बताओ। कह रहे हैं कृष्ण पाल गुर्जर जी पहले भी आए अब फिर यहाँ, अभी तो ना आए, पहले भी आई। वाने ने कह दी भाई मेरे को वोट थोड़ी मिल रही है, यहाँ तो मोदी जी को मिल रही है। अब मोदी जी के मारे वोट देनी पड़ रही है, वहाँ तो पतों पर ही पर आई है। और विधानसभा में है जी, विधानसभा में तो हम विधानसभा की तो पीछे सोचेंगे, अभी तो या कि सब सोच रहे हैं। तो इसका मतलब आप मोदी के नाम से वोट दे रहे हैं, काम से नहीं दे रहे? वोट दे रहे हैं, काम से नहीं दे रहे, मोदी के नाम से काम से नहीं दे रहे। काम भी करें मोदी जी ने, क्यों ना करें। अब मैं हकीकत में बता रहा हूँ, मेरे इस देश में अंग्रेज लाए थे शराब को, लाए थे जी, और उसके बाद में जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो यहाँ से शराब ख़त्म हो जानी चाहिए थी, हिसाब तो ये था। परंतु इन सरकारों ने हर गांव में ठेके खुलवाए, घर घर सप्लाई चलवाई कि नहीं चलवाई? पहले पीने वाला तो भैया कहीं ना रोकेगा, हमें पे वादे हो कोई जबरदस्ती। अच्छा, पीने वाला तो सरकार ना चलावे कि जब भी वो बात ना चली, बंद हुई बंसीलाल के राज में, जब भी ढूकी तो पल्ली लंगते आए करे। भाई साहब, मैं एक बात कहूँगा, जब यहाँ कोई चीज़ आपको नज़दीक मिल जाएगी तो आप उसे डेली ले सकते हैं। भाई साहब, बाबूजी ऐसा है, जो पीने वाले वो ना रोकेगा, और हमारे तो बहुत कम है दारू की, बहुत कम, अंधोप में बहुत कम है दारू। नहीं पी कि भाई हमें इन बच्चों का भविष्य बचाना है, तो इसे बंद करवा सकते थे। बंद क्यों ना करवा सके? तो क्यों नहीं करवाई उन्होंने? अरे तो वो चाहते हैं ना, वो चाहते हैं कि आप शराब पिएं, आपके गांव में शराब मिले। किसी को करवा ले वीरेंद्र जी, किसी को भी, कोई भी शराब बंद नहीं हो सकती। ना कांग्रेस के राज में हुई, ना बीजेपी के हुई, बंसीलाल के राज में बंद हुई, जब भी फिर वहाँ पे लाल लगी।
हाँ सरकार ही बदल दी। हाँ नहीं क्यों नहीं करते बंद, क्यों नहीं करते? अब भाई ये हमें क्या पता भैया, भाई हमारी तो देखिए ऐसा तो कहीं नहीं है भाई, हम कि आप होश में आ जाएं और आपके बच्चे रोजगार मांगने लगे। हैं? सही बात है। बदे रोजगार तो मिले हुआ है, यह बात की तो हम कह रहे हैं। हकीकत में हमारे तो चलो हम पे तो बेटी है, पर हम हकीकत में अपने हमारे भाई है ये चाचा का लड़का, हकीकत में भाई कभी भी एक बात एक भी दियो तो बताओ। ये तो गवर्नमेंट केंद्र सरकार की में लगा इसका भाई तो, हाँ लेकिन हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं किया नौकरी के मामले में। जो सारी संस्थाएं प्राइवेट कर दी। जमीन का पट्टा उठता है लगभग 32 लाख उठा, वो 1 रुपये हमारे पंचायत में आया हो तो उसका कोई नहीं है मालूम, उसको सेक्रेटरी और ऊपर वाले अफसर खा गए। हिसाब मांगा तो वो अफसर कहते हैं सरपंच से, भाई तेरे को काम नहीं लेना आगे के। अच्छा, उसको सरपंच को भी दबा दिया उस बात पर। बहुत बड़ी घोटालेबाज सरकार है जो हरियाणा की बीजेपी सरकार है। तो ये तो दबाव दिया जा रहा है। दबाव दिया जा रहा है बिल्कुल। नहीं सरपंच कहते हैं कि देखो ज़्यादातर शिकायत करते हैं कि जी अब की बार हमें कुछ मिला ही नहीं, सरकार हमें कुछ दे ही नहीं रही, तो हम काम कैसे करें? ऐसी भी कोई बात है क्या? नहीं, हमारे सरपंच के पास तो काफ़ी कई बार ये रास्ता ये भी बनाया है, बहुत हमारे रास्ते गांव में बहुत बनाए, लेकिन जो हमारे फंड के थे, जो पट्टे के पैसे थे, उनको तो पहले खा गए। अच्छा, अधिकारी खा गए और सेक्रेटरी खा गया, ऊपर तक गए। बेदूड़ी का भी हाथ है उसमें खाने में। जिम नहीं है, कोई पार्क है? कुछ भी नहीं है, स्टेडियम नहीं है, बच्चों के लिए कुछ नहीं है? कुछ नहीं। फौज की तैयारी कैसे करते हैं बच्चे? सड़कों पर करते हैं। सड़कों पर? वहाँ तो एक्सीडेंट होने का भी खतरा है। कई बार हुआ है, हुआ भी है। जान से क्षेत्र में काफ़ी हुए हैं। हाँ काफ़ी हुए हैं क्षेत्र में भी। तो ये आपको नहीं लगता कि ये हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी सुविधाएं हैं जो करनी चाहिए? बाबूजी मांगे किससे? कोई गांव में आए जब तो मांगे, नहीं विधायक आता है, नहीं MP आता है। क्यों नहीं आते? उनको वोट नहीं चाहिए क्या? वोट के टाइम पे आते हैं और कहते हैं हमको वोट तो दे रहे हैं, मोदी जी को दे रहे हैं। अच्छा, कर देंगे सरकार वाली हमारी समझ से बाहर, वो भी एक ऐसे कह के चले गए। खुद विधायक ये कह रहे सरकार हमारी समझ से बाहर, तो काम कैसे करेंगे? भाई कह रहा था। अच्छा, तो उनके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा? नहीं हो रहा सर। तो साथियों ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट गांव अंधोप से। ऐसे ही हम गांव-गांव जाएंगे और इलेक्शन के बारे में लोगों की राय जानेंगे और उनकी समस्याओं के बारे में भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार दिखाते रहेंगे। अगर आप भी अपने गांव में हमें बुलाना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। हम आपके गांव की समस्याओं के बारे में और आपके गांव की राय को अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। और नमस्कार साथियों, देखते रहिए देश का दंगल न्यूज़। धन्यवाद।